मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज बात करूंगा देश की अर्थव्यवस्था की, जो आजकल सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ ने एक सूचना जारी की है कि हमारी जीडीपी इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में यानी अप्रैल से लेकर जून के बीच 23.9 यानी 24%, करीब करीब 24% गिर गई है। यह जीडीपी में भारी गिरावट है। पिछले 40 साल में यह अब तक की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है। इसे लेकर देश में भूचाल जैसा आ गया है, जिससे देखो जीडीपी इतनी गिर गई। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा और विपक्ष के लोगों द्वारा इसे इस तरह से व्याख्यात किया जा रहा है कि जैसे आसमान फटकर नीचे आ गिरा हो और धरती पाताल में जा रही हो। कि बातों से लगता है जैसे अब कुछ बचेगा नहीं, न किसी को खाने को मिलेगा, न पहनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जीडीपी में गिरावट है, परेशानियां हैं, लेकिन यह परेशानी और जीडीपी में ये गिरावट केवल हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। उदाहरण के लिए मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका की जीडीपी में इसी अवधि में 16.6% की गिरावट दर्ज की गई है। जर्मनी की जीडीपी -11.9% हो गई है। इटली की -17.1, ब्रिटेन की 22.1 और स्पेन की 22.7% माइनस दर्ज की गई। ये सारी जीडीपी माइनस में है। चीन की जीडीपी में भी गिरावट आई है, ठीक है, उसकी जीडीपी माइनस में नहीं है, लेकिन पहले से भारी गिरावट है। चीन में और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। भारत लोकतांत्रिक देश है। चीन जिस तरह से सख्ती से तानाशाही से कदम उठा सकता है, भारत ऐसा नहीं कर सकता। जरा जीडीपी को समझ लें। ये जीडीपी क्या है? जीडीपी के मायने हैं देश की, किसी भी देश की सकल घरेलू आय। सारे संसाधनों से जो आय होती है, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से हो, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो या सेवा के माध्यम से हो, वो जीडीपी में शामिल किया जाता है। फरवरी 2020 में हमारी जीडीपी 2 से 3 लाख करोड़ आंकी गई थी। हमारे देश की जीडीपी 2 से 3 लाख करोड़। हमारा बजट है इस साल का करीब 24 लाख करोड़। बजट का मतलब है सरकार की आय व्यय, और जीडीपी का मतलब है देश की आय, देश की पूरे साल की आय। सीएसओ द्वारा जीडीपी के तिमाही और वार्षिक आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके माध्यम से ये बताया जाता है कि हमारे देश की, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या है। दोस्तों, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले भी हमारी जीडीपी थोड़ा कमजोर थी। जनवरी 2020 से मार्च 2020 की जीडीपी 3.2% आकी गई थी। मैं यहाँ इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारी जीडीपी
पहले कमज़ोर क्यों थी। लेकिन फिलहाल कोरोना के कारण जो जीडीपी में गिरावट आई है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। इस कोरोना के चलते जीडीपी में रोजाना 30,000 करोड़ से लेकर के 1,00,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ। यानी हर दिन हमारे देश को 30,000 लाख से लेके 1,00,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। और उसी का नतीजा हमारे सामने है कि जीडीपी इतनी डाउन हो गई है। हमारी जीडीपी के 3 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 उद्योग और नंबर 3 सेवा क्षेत्र। कृषि पर बेशक 50-60% लोग निर्भर हैं, लेकिन जीडीपी में उसका हिस्सा करीब 15-16% है। उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा करीब 30 से 35% है और सेवा क्षेत्र का 50 से 55%। हमारी कृषि क्षेत्र की जीडीपी में कोरोना से कोई फर्क नहीं आया, कोई खास फर्क नहीं आया। इसमें 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन उद्योग क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से ठप था। करोड़ों श्रमिक पलायित होकर घरों को चले गए। निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, माइनिंग क्षेत्र और सारे क्षेत्र ठप हो गए थे। उसी का परिणाम स्वरूप निर्माण क्षेत्र में जीडीपी -51.4%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3%, माइनिंग सेक्टर में -41.3%, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 47.4% की कमी आई है। ये कमी किसके कारण है? कोरोना के कारण। लेकिन जब कोरोना नहीं था तब भी दुनिया की जीडीपी में उतार चढ़ाव आते रहे। ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अपने देश को लें तो 2009 में हमारे देश की जीडीपी में भारी उथल पुथल पैदा हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप मनमोहन सिंह सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था। 2007 और 2009 के बीच वैश्विक मंदी ने पूरे यूरोप, अमेरिका और सारे कंट्रियों में खलबली पैदा कर दी थी। हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गए थे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली थी जीडीपी में गिरावट के कारण। और उसी दौरान जापान में 2009 के पहले तिमाही में यानी अप्रैल से लेकर जून तक जीडीपी -17.8 दर्ज की गई थी 2009 में। यदि चीन की बात करूं तो 2 साल पहले यानी वर्ष 2018 में उसकी जीडीपी में गिरावट पिछले 28 साल की सबसे बड़ी गिरावट थी। सारे देशों की स्थितियां फिर से संभल गई। आप देख रहे हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना दूसरे नंबर की और जापान तीसरे नंबर की। हिंदुस्तान भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में है। फिलहाल उसकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा ब्रेक लगे हैं लॉकडाउन के कारण, लेकिन इस लॉकडाउन का हमें फायदा भी हुआ है, ये नहीं भूलना चाहिए। यदि लॉकडाउन नहीं लगता
तो हमारे देश में मरने वालों की संख्या कितनी होती आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अव्यवस्थाएं, नॉलेज की कमी, इसके बावजूद हमारा देश कोरोना के मामले में बहुत से देशों से संभला हुआ है। मेरा विश्वास है लॉकडाउन खुल रहा है और जैसे जैसे व्यवस्था संभलती जा रही है, अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ती जा रही है। इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की जीडीपी पहले से बेहतर होगी, बेशक माइनस में होगी। तीसरी तिमाही उससे और बेहतर रहेगी, चौथी तिमाही और बेहतर होगी। और मेरा भरोसा है कि बहुत जल्दी ये जीडीपी फिर से उसी लाइन पर आ जाएगी और देश की व्यवस्था फिर से समझ जाएगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।